उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक तरफ चमकते विदेशी दौरों का ढोल पीटा जा रहा है तो दूसरी तरफ लाट साहब के जुलूस के नाम पर मस्जिदों और मज़ारों को तिरपाल से ढककर एक खौफनाक सन्नाटा बुना जा रहा है। ये कैसा निजाम है जहां राज्य के मुखिया विदेशी जमीन पर निवेश खोज रहे हैं और उनके अपने ही प्रदेश में इबादत गाहों को पर्दों के पीछे छिपाकर एक विशेष समुदाय को हाशिए पर धकेला जा रहा है। इसी तीखी विडंबना और सत्ता के अहंकार पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सबसे करारा और तीखा प्रहार किया है। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मीडिया से रूबरू होते हुए अखिलेश ने उत्तर प्रदेश सरकार की नफरती राजनीति और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विदेश यात्रा की धज्जियां उड़ा दी। अखिलेश यादव ने सूबे में मस्जिदों को तिरपाल से ढकने जैसी शर्मनाक प्रशासनिक कार्रवाई और सरकार के दोहरे चरित्र को बेनकाब करते हुए मुख्यमंत्री के सिंगापुर और जापान दौरे पर जमकर तंज कसा। एक और प्रदेश में धार्मिक स्थलों को लेकर ऐसा घुटन भरा माहौल बनाया जा रहा है और दूसरी ओर 9 साल में अपना दूसरा विदेशी दौरा कर रहे मुख्यमंत्री बुनियादी ढांचे के विकास का सपना बेच रहे हैं। सपा प्रमुख ने इस बहुचर्चित विदेशी दौरे को पूरी तरह से नकारते हुए इसे महज एक मनसुख पर्यटन करार दिया। उन्होंने सत्ता की मजे ले रहे नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कुछ लोग अपना देश छोड़कर सिंगापुर और जापान की सैर पर निकल गए हैं। जापान दौरे को लेकर अखिलेश का सबसे मारक तंज प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से जुड़ा था। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में सलाह दी कि जब मुख्यमंत्री जापान जा ही रहे हैं तो उन्हें क्योटो शहर जरूर घूम कर आना चाहिए। उन्हें वहां जाकर ये बारीकी से समझना चाहिए कि आखिर प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र काशी आज तक क्योटो क्यों नहीं बन पाया। काशी की जो प्राचीन विरासत थी उसे किन कारणों से नष्ट किया गया, इसका जवाब भी उन्हें जापान से ही ढूंढ कर लाना चाहिए। अखिलेश ने सत्ता के अंतिम वर्ष में अचानक आई इस विकास की भूख पर चुटकी लेते हुए कहा कि सरकार के बिल्कुल आखिरी साल में इतनी बड़ी और भारी भरकम पढ़ाई लिखाई कर पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। वनस्पति के विशेष अध्ययन के नाम पर हो रहे इस दौरे को लेकर उन्होंने पूछा कि क्या इस ज्ञान का फायदा सिर्फ कुछ खास और करीबी लोगों की जेबों तक ही सीमित रहेगा। अखिलेश का गुस्सा केवल विदेशी दौरों और मस्जिदों को ढकने तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने खुद को सबसे बड़ा हिंदू हितैषी बताने वाली सरकार के उस पाप को भी उजागर किया जिसके तहत हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय शंकराचार्य पर झूठी एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने इसे एक दुखद और गंभीर मुद्दा बताते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। इसके साथ ही गलगोटिया यूनिवर्सिटी के एआई समिट में हुई भारी चूक को सरकार की नाकामी बताते हुए कहा कि अपनी हर गलती का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ना इनकी फितरत बन चुकी है। सिंगापुर पहुंचकर टेमासेक होल्डिंग्स जैसी कंपनियों के साथ बैठकें करने वाले मुख्यमंत्री की तस्वीर और यूपी की सड़कों पर डर के साए में तिरपाल से ढकी मस्जिदों की तस्वीर इस सरकार की असली सच्चाई है। अखिलेश यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि विपक्षी गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। विकास के नाम पर विदेशी उड़ानें और जमीन पर नफरत की राजनीति से ढकी इबादतगाहें आगामी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसी कड़ी चुनौती पेश करेंगी जिसका जवाब देना उनके लिए अब मुमकिन नहीं होगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.